नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी सीईटी का नया सिलेबस जारी हो चुका है, उसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस प्रकार देख सकते हो, सीईटी 10+2 और इसके अंदर एक नए टॉपिक का जुगाड़ किया गया है। हालांकि ज्यादा कोई महत्व नहीं है इन टॉपिक्स का, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये टॉपिक इसलिए जोड़े हैं क्योंकि युवाओं से संबंधित है, विद्यार्थी से संबंधित है। इसके अलावा ये टॉपिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम आते हैं। जैसे अगर इन टॉपिक की बात करें, सीईटी एग्जाम होने जा रहा है आपका नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के अंदर। नए जुड़े टॉपिक में हम 41% पढ़ेंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। इन टॉपिक से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें जोड़े गए हैं जन स्वास्थ्य के, जैसे प्राथमिक चिकित्सा। हालांकि सब जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा में क्या होता है, और है यानी जिसको हम कहते हैं इस प्रकार का फर्स्ट एड बॉक्स होता है, विद्यालय के अंदर है, चाहे घरों के अंदर है या सार्वजनिक स्थानों पर ये होते हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, आज का युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में बहुत आ रहा है। ये नशे की लत बहुत खतरनाक होती जा रही है, और उससे क्या युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस भी बिगड़ती जा रही है। यानी युवा है वो मानसिक शारीरिक रूप से अविकसित होते जा रहे हैं, चाहे वो नशे के कारण देखें या ये सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट का सिस्टम जो चला है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज, उससे और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम और निवारण उपाय। आज वर्तमान में सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा नशा और सोशल मीडिया युवाओं को लेके बैठ गया। तो ये सीईटी की परीक्षा में 4 टॉपिक जोड़े गए हैं, उनसे संबंधित हम कुछ बातें, यानी फर्स्ट एड बॉक्स से प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं, नशे से क्या प्रवृत्ति हो सकती है, क्या नुकसान होता है, और तीसरा हमें फिटनेस कैसे रखनी चाहिए, योगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और चौथा ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये चाहे कोई है, ये ट्विटर वगैरह, ये दूर बैठे कोई मानसिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या जमाना है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ये नया टॉपिक जोड़ा है तो जाहिर सी बात है यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले शब्द आता है सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है। यानी जब हम प्राथमिक उपचार करते हैं, आपने जगह जगह देखा होगा कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी स्थिति हो जाती है, तो सबसे पहले हमें पहले 1 घंटे में जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या कोई किसी चीज का शिकार हो जाता है, हम उसको कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी हो नहीं सकता कि अपने तुरंत कोई दुर्घटना हुई और हम तुरंत 5 मिनट में हॉस्पिटल ले गए। कोई हॉस्पिटल के पास होती है तो अलग बात है, बाकी होती नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, इस सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन। इसका मतलब क्या है कि कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है, सांस आना बंद हो जाता है। तो आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मों में, और ऐसे दबाते रहते हैं, ऐसे दबाते हैं। इससे क्या है कि कोई धड़कन वगैरह है या श्वास नली है कहीं रुका हुआ है तो वो उजागर हो जाता है, चल जाता है, तो ऐसे दबाते हैं, देखा होगा आपने। या मृत्यु के निकट होता है, उस समय हॉस्पिटल में वो दबाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, देते हैं ना। तो हो सकता है कोई श्वास नली में और कोई ऐसी दिक्कत हो जिससे क्या है वो आ सके। तो प्राथमिक उपचार में सीपीआर किया जाता है, सबसे पहले ये कंडीशन आ जाती है। तो ये देखो, आपने तस्वीर देखी, तो ये एक कभी भी आपको देखो, युवाओं को उजागर करने के लिए, जन कल्याण के लिए अभी कहीं भी जरूरत पड़े तो आप ऐसा करें। उसके बाद देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन करना ना जी, हॉस्पिटल में जाके जब जरूरत हो तब की जाएगी। रोग का पूर्ण उपचार नहीं कर सकते, तत्काल सहायता प्रदान करनी। फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें कोई बैंडेज वगैरह होती है, दवा वगैरह होती है, ताकि लगा वगैरह के कोई चीजें, पट्टी वगैरह होती है कि हम रोक सकें। जैसे मान लो कई बार दुर्घटना हो जाती है, खून इतना बहना लगता है, तो पट्टी बांध के हम खून को रोक सकते हैं, मरीज को शुरुआती समय में बचा सकते हैं और हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। और सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना भी चल रही है, जिसमें कोई अगर किसी मरीज को बचाता है तो 10,000 रुपए सरकार देती है, ये भी ध्यान रखना। तो तत्काल सहायता प्रदान करना प्राथमिक चिकित्सा है। इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, बस क्योंकि नया टॉपिक जोड़ दिया तो हमारे दिमाग में कुछ और चलता है। किसी घायल व्यक्ति को दी जाने वाली पहली सहायता क्या कहलाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। और आपने बहुत बार किया भी होगा, कोई खेतों में काम करते दुर्घटना, कहीं आपके पास साफा वगैरह, रुमाल वगैरह बांध के आपने खून को रोकने की कोशिश भी की होगी।
ये होगी ना, तो वो सारे प्राथमिक चिकित्सा के अंदर आते हैं। उसके बाद सीपीआर मुख्यतः कब दिया जाता है, तो सांस या हृदय गति रुकने पर। सांस या हृदय गति रुक जाती है, कई बार सांस नहीं आता है, कई बार अपने नाक पकड़ लेते हैं, ऐसे 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 पकड़ लेते हैं, सांस आ जाता है, दौरा वगैरह पड़ जाता है तो आ जाता है, या फिर ऐसे लगता है जैसे मान लो कोई पानी में डूब गया और तो ऐसे करते हैं तो वो फेफड़ों में और पानी जमा वो निकल जाता है, तो वो उस समय सांस या हृदय गति रुकने पर ऐसी कंडीशन में हम ये सीपीआर करते हैं। निम्न में से कौन सा नशीला पदार्थ है, अब नशा नाश है, और राजस्थान सरकार ने नशे के खिलाफ एक आह्वान चलाया है, राज सवेरा, जरूर याद रखना, राज सवेरा कार्यक्रम चलाया है जिससे, और ई प्लेज अभियान चला रखा है, ई प्लेज अभियान, ताकि युवा न तो नशे का शिकार हो और लोगों को भी जागरूक करे। और राज सवेरा कार्यक्रम अभी घोषणा की है बजट के अंदर कि जो नशा करते हैं उनको उनके प्रति जागरूक किया जाए। तो देखो, नशीले पदार्थ में दूध तो आएगा नहीं, न फल आएगा, न पानी आएगा, तंबाकू आएगा, और सिंपल से प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। अब नशा शराब का भी होगा, ठीक है, मद्यपान कोई भी किसी भी प्रकार का, तंबाकू है, तंबाकू में जो भी चीजें आती है, बीड़ी सिगरेट जो भी आती है, सिगरेट सब आ जाता है, शराब है, और बाकी वो नशे इतने होते हैं, अफीम है, गांजा है, और आजकल तो ये वो कहते हैं ना चिट्टा, चिट्टा इतना चल रहा है, उसको क्या कहते हैं, चिट्टे को क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में चिट्टे कहते हैं, ये अपने पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत है। क्या नाम है इसका चिट्टे का, जो पाकिस्तान से आता है ड्रोन से, क्या कहते हैं उसको, चिट्टा, ठीक है। अफीम, गांजा, बहुत सारी चीजें हैं, पोस्त वगैरह है, ये सब नशा, एक बार नशा इनमें स्टार्ट हो जाए तो पूछो ही मत, ठीक है, ये याद रखना। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग सबसे अधिक किस पर प्रभाव डालता है, अब नशा करोगे तो मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और शारीरिक विकास भी है, शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, और मानसिक स्थिति तो इतनी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि नशा दिमाग को चढ़ता है सीधा, ठीक है, तो मानसिक और स्वास्थ्य खराब होगा। नशे की लत से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, जागरूकता, अधिक खर्च, अकेले रहना, तनाव बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा अगर नशे को बचाना है, नशे की लत से बचाना है, नशे से दूर रखना है, तो जागरूकता फैलानी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि माँ बाप होते हैं, कई कई होते हैं कि बेटा होता है वो नशा करता है, तो बाप को जागरूक करना, बाप उसको जागरूक करता है, या बाप को जागरूक करना भी तू क्या कर रहा है, बच्चे को समझाना। या कई बार बाप होता है वो इसके चक्कर में होता है, पूरा घर बर्बाद कर देता है, तो बेटा उसको समझाता है, या बेटे को जागरूक किया जाता है, तू तेरे पिता को समझा। तो जागरूकता लानी बहुत जरूरी है, और समय समय पर सरकार के द्वारा भी नशे के खिलाफ गांव के अंदर जागरूकता फैलाई जाती है। युवाओं की शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अब युवाओं को आजकल शारीरिक फिटनेस दो प्रकार की है, या तो वो बिल्कुल दुबले पतले होते जा रहे हैं, या फिर उनकी जो बॉडी है वो बढ़ती जा रही है, पेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और कुछ है, कई जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति बहुत बिगड़ी है, क्योंकि सारा दिन खाना पीना करना, और आजकल बाजारों में गोलगप्पे, ये जितने बर्गर जंक फूड जितने हैं, ये स्वाद तो बहुत लगते हैं पर नुकसान बहुत करते हैं, ठीक है। तो नियमित व्यायाम करना ही शारीरिक फिटनेस है। देखो, देर रात तक जागोगे, अब मान लो आप 12 बजे तक सोए नहीं, क्यों नहीं सोए, क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हो, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, आंखों में जलन, और 12 बजे के बाद सोने की कोशिश करोगे तो जल्दी से नींद नहीं आएगी। अब रात को जल्दी से नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी से नहीं उठोगे तो प्रभाव पड़ेगा। जंक फूड ये तो सबसे खतरनाक है, और निष्क्रिय रहोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। तो नियमित व्यायाम करना जरूरी है, योग साधना, और कम से कम अपने शरीर को 1 घंटा दो। अपने क्या करते हैं, 2 4 दिन 5 दिन तो देते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, कोई रस्सी से करते हैं, कभी चुन्नी से करते हैं, कभी कुछ ही करते हैं। 5-7 दिन तो ऐसे लगते हैं मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मेरा शरीर ऐसे हो जाएगा, मेरा पेट अंदर चला जाएगा, मेरी बॉडी बन जाएगी। 10 से 1 दिन बाद वही घोड़े वही मैदान। तो नियमित व्यायाम। मानसिक फिटनेस का संबंध किससे है, जैसे आप पढ़ते हो, आपका रूटीन है खाना खाना, सोना, पढ़ना, वैसे व्यायाम को रूटीन में लाओ 1 घंटा। मानसिक फिटनेस का संबंध किससे है, कपड़ों से, मकान से, वाहन से, तो सोच और व्यवहार से। जैसा सोच रखोगे, जैसा व्यवहार रखोगे, आपकी मानसिक स्थिति वैसी हो जाएगी, फिटनेस ऑटोमेटिक बनेगी। अब आप क्या करोगे, पॉजिटिव रहोगे। अगर
पॉजिटिव रहोगे तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। आप एनी टाइम नेगेटिव सोचोगे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा है, बिना वजह अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपका मानसिक फिटनेस है वो खराब हो जाएगा। खराब होगा तो आप किसी के प्रति सोच ऐसी रखोगे, आपका व्यवहार खराब होगा, व्यवहार खराब होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो फिर फिटनेस, मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है, अगर आपको मानसिक फिटनेस अच्छी रखनी है तो आपकी सोच अच्छी होगी और किसी के प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए जो आपको क्लियर पता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया जमाने में जिसने जो कह दिया, कुछ कह दिया तो वैसा ही हो जाएगा। तो आपको मानसिक फिटनेस, तो ये सारी चीजें जन स्वास्थ्य युवाओं के लिए इसलिए टॉपिक जोड़ा है। फिर स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा क्या है, तो नशा हो सकता है क्या, आलस हो सकता है क्या, आलस तो बिल्कुल ही नहीं करना, और तनाव रखना ही नहीं है, संतुलित आहार लेना है, जो शरीर के लिए सेट रहे वही खाना है, वही स्वस्थ जीवन शैली है। जैसे आपने देखा होगा अभिनेता अक्षय कुमार एक बात कहते हैं, बड़े फिट है, वो कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले खाना खाओ। ये बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई करके देखना, खाना खाओ यानी आप 6-7 बजे से पहले खाना खा लो पहले। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सूरज ढलने से पहले खाना खा लो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सोशल मीडिया की अत्यधिक लत से क्या समस्या हो सकती है, और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करें, कोई हाल नहीं है, कितना ही समझा लो, खाते हो तो भी, जाते हो तो भी, नहाते हो तो भी मोबाइल आपके पास सारा दिन चलता है, तो नींद की कमी, एकाग्रता में कमी आएगी, नींद की कमी आएगी, तनाव आएगा, उपयुक्त सभी तनाव होगा, नींद की कमी आएगी, एकाग्रता होनी, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और लगभग 90% विद्यार्थी इसमें जुड़े, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई टेलीग्राम, कोई इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और आजकल सोशल मीडिया में फॉलो करना बहुत ही आसान है, नंबर लेने बहुत ही आसान है, और दुनिया इसमें जुड़ी हुई है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो अगले 10 साल बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आज आपने समय को नष्ट कर दिया किसी के पीछे, तो 10 साल बाद ये कंडीशन हो जाएगी, वही जिसके पीछे समय बर्बाद करा है वही आपको ताना मारेगा। तो ये बच के रहो। सोशल मीडिया की लत कम करने के लिए क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया की लत कम करने के लिए क्या करना चाहिए, स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए, अधिक समय ऑनलाइन रहना चाहिए, रात भर मोबाइल चलाना चाहिए, पढ़ाई छोड़ना चाहिए। अब देख लो, सोशल मीडिया की लत कम करना है ना, तो पढ़ाई फुल करनी है, ज्यादा करनी है, छोड़नी नहीं है, रात भर मोबाइल चलाना ही नहीं है, अधिक समय ऑनलाइन रहना ही नहीं है, स्क्रीन टाइम सीमित कर दो। मोबाइल के अंदर पता चलता है आपने स्क्रीन टाइम इतना लगा दिया, तो स्क्रीन टाइम को कम करो, ऑनलाइन कम से कम रहो, ऑनलाइन कम से कम रहो। लेकिन ये सबसे बड़ी ज्यादा समस्या है, रात भर मोबाइल चलाना। कई क्या करते हैं, 9 बजे मोबाइल चलाना लगते हैं, इतने रस में डूब जाते हैं, इतना रस आने लग जाता है कि 2 से 3 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, फिर उनके 6 बजे उठने का टाइम हो जाता है, तो उनका पूरा दिन खराब जाता है। तो इस रस को कम कर दो, इस मोबाइल को, ऑनलाइन रहने का और स्क्रीन टाइम कम कर दो, और पढ़ाई किताबें जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़नी शुरू कर दो, ये सब सेट हो जाएगा। अब ये है ना युवाओं के लिए, आपके लिए है, और लगभग बीत रही है, ये किसी के साथ नहीं बीत रही है, कहेंगे बेचारेंगे भी रस किया ना वही कोनी बिंगन कोई इलाज को नहीं, अब जिका ना रस आने ला रही है बंग वो हाल है। सुखी हो आप, वो कहते ना कि शादी की, वो कहते लड्डू खाया तो पछताए, नहीं खाया तो पछताए, तो केयों के साथ तो बहुत कंडीशन हो रही है। उसके बाद देखो, प्राथमिक चिकित्सा देते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए, घबरा गए तो आगे वाला मरीज वैसे ही खत्म है, वहां से भागना ही है भाई, ये छोड़ दो। पहले होता था कि भाग जाओ पुलिस आ जाएगी, गवाह बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा, शोर मचाना नहीं है, स्थिति का आंकलन करना है कि किस स्थिति में है, आपसे सेट बैठता है कि किसी की सहायता करनी है या नहीं करनी। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कौन सहायक है, मानसिक स्वास्थ्य को अगर अच्छा बनाना है तो योग और ध्यान रखना है, योग करो, ध्यान में रहो, नशा करना नहीं है, अनियमित दिनचर्या रखनी नहीं है, तनाव में आना नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग करना 1 घंटा, इस क्लास को देख के स्टार्ट कर देना भाई, जो विद्यार्थियों की हालत बिगड़ी हुई है, स्थिति कमजोर है, मानसिक स्थिति, 1 घंटा योग व्यायाम शुरू कर दो भाई। ठीक है, आप सोचते हो कई विद्यार्थी क्या पढ़ाकू होते हैं, वो सोचते हैं और 1 घंटा खराब हो गया, आधा घंटा खराब हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा,
पूरा 24 घंटे में से 1 घंटा इसको दे दो, 8 घंटे सोने में, 6 घंटे में लगाते हो, बाकी बहुत है। ये 1 घंटा 10 घंटे के बराबर काम करेगा, दिमाग को सेट करेगा। ठीक है। तंबाकू सेवन से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तंबाकू के सेवन से अब कैंसर हो सकती है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। तो ये इतना खतरनाक रोग हो गया फिलहाल है, इसका इलाज नहीं है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, पहले पता नहीं चलता, लास्ट स्टेज में पहुंचता है कैंसर। ये किसके सेवन से? वैसे तो विडंबना होती है, बोले कैंसर तंबाकू से होता है, महिलाओं के कौन से होते हैं? महिलाओं के भी रीढ़ की हड्डी का, ब्रेस्ट का हो जाता है, लेकिन एक है कि कैंसर होता है इससे। ठीक है, तो तंबाकू के सेवन से। फिटनेस बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कितनी शारीरिक गतिविधियां आवश्यक मानी गई है? वैसे तो आप 2 घंटे करो, 15 मिनट करो, 60 मिनट करो, लेकिन लगभग आप 60 मिनट करो। अब 5 मिनट तो की हुआ को नहीं, 5 मिनट तो सेट होने में लग जाए, 10 मिनट से नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कम से कम 1 घंटा करो। ठीक है, ओके। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग किसके लिए आवश्यक है? सोशल मीडिया का जो संतुलित उपयोग है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए। भी देखो, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करोगे तो आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहेंगे। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से क्या हो सकता है? स्वास्थ्य हानि होगी, आर्थिक हानि भी होगी और सामाजिक समस्या भी हो। ठीक है, भी आर्थिक हानि ऐसी होगी कि पूरा घर लुटा दोगे, जमीन जायदाद सब लुटा दोगे। आजकल खतरनाक नशे हैं, इतने महंगे महंगे। स्वास्थ्य का हानि तो होगी, भी शरीर में होगी, और सामाजिक समस्या बढ़ेगी, समाज बिखर जाएगा, लोग आपसे न मिले न बात, आस पड़ोस वाले बात बढ़ाएंगे, देखो ये नशेड़ी आदमी है, क्या है, बेवड़ा है। सीपीआर का उद्देश्य क्या है? तो रक्त संचार और श्वसन बनाए रखना। जन स्वास्थ्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और सुधार करना। केवल अस्पताल बनाना, केवल दवा बेचना, केवल टीकाकरण करना नहीं है, लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार करना ये मुख्य उद्देश्य है। सीपीआर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृत्रिम रूप से रक्त संचार और ऑक्सीजन आपूर्ति बनाए रखना। प्राथमिक चिकित्सा का गोल्डन आवर सिद्धांत किसे कहते हैं? गोल्डन आवर का मतलब जब किसी की दुर्घटना हो जाती है, स्थिति हो जाती है, तो पहला 1 घंटा, जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत मायने रखता है। ये दुर्घटना के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर है। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है, किसी मरीज की आप जान बचा सकते हो अगर इसमें सही रूप से काम कर लिया तो। निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवसाधक है? तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किसको? शराब को। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का कौन सा आयाम सोशल मीडिया की लत से सबसे अधिक प्रभावित है? तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक, ये सारे ही होंगे, सीधी सी बात है, सोशल मीडिया से सब नुकसान होता है। सीपीआर में सी का अर्थ क्या है? तो अभी मैंने बताया था, सर्कुलेशन कंप्रेशन, यानी जो सांस वगैरह है ना उसको दबा के हम सही कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ओके। नशीले पदार्थों की लत का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तो सामाजिक दबाव। देखो नशीले पदार्थ, और आपको पता है कि ये जो नशीले पदार्थ से खेल गतिविधियां नहीं है, नियमित व्यायाम नहीं है, सामाजिक दबाव प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। सकारात्मक संगति तो आएगी नहीं, जो नशा करेगा उसकी सकारात्मक संगति कैसे आएगी? निम्न में से कौन सा मानसिक फिटनेस का संकेतक नहीं है? देखो निम्न में से कौन सा मानसिक फिटनेस रखनी है तो उसका संकेत नहीं है? ये भावनात्मक संतुलन होगा, निर्णय क्षमता होगी, तनाव प्रबंध होगा। अत्यधिक स्क्रीन टाइम रखोगे तो मानसिक फिटनेस बिल्कुल नहीं होगी। ये आपको समझाने के लिए टॉपिक दिए हैं, ये ध्यान रखना। और आपको पता है सरकार ने एक ममता कार्यक्रम चलाया है, राज ममता कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जयपुर के अंदर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है कि सोशल मीडिया के शिकार होते हैं युवा और इतनी दूर बैठे लोग क्या मानसिक तनाव में आ जाते हैं। मानसिक तनाव क्यों आते हैं कि आजकल सोशल मीडिया से क्या मेल मिलाप हो जाता है, फिर वो कहता है ये हो गया वो हो गया, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर 50 किलोमीटर बैठे बैठे एक दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, समस्या बहुत पैदा होती है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से कौन से हार्मोनल प्रभाव देखे जा सकते हैं? तो डोपामिन असंतुलन। ये डोपामिन असंतुलन क्या होता है? डोपामिन असंतुलन होता क्या है? सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से कौन सा हार्मोनल प्रभाव देखा जा सकता है? तो ये डोपामिन असंतुलन। देखो डोपामिन जो असंतुलन होता है ना, वो क्या है कि एक
किसी प्रकार की कमी हो जाती है, जैसे अपने प्रेरणा की कमी आ गई, अवसाद आ गया, उदासी आ गई, थकान आ गई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ गई, आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो वो होता है, इससे प्रभाव होता है। भी डोपामिन प्रभाव से क्या, आपने कोई रांद कर ली, लड़ाई कर ली, तो आपके मन में उदासी छाई रहेगी, उदासी, काम करने में मन करेगा नहीं, और कोई मन में ख्याल आएंगे, बोले आत्महत्या के ख्याल आ जाएंगे, बोले इससे तो मरना अच्छा है, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। ठीक है, तो ये प्राथमिक चिकित्सा में DRABC में डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ क्या होता है, मैं अलग अलग आपको बताता हूं कि डी का अर्थ क्या होता है, डेंजर होता है। अब इस डी का अर्थ हो गया डेंजर। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, RES रिस्पॉन्स होता है। ए का मतलब इसके अंदर होता है एयरवे, श्वास नली, एयरवे होती है श्वास नली। मैं आपको शब्द बता देता हूं, ये आइजेर नए आइजेल इसके बारे में। और बी का मतलब होता है ब्रेथिंग, श्वसन, ब्रेथिंग यानी श्वसन। और सी का मतलब मैंने आपको बताया था सर्कुलर, CPR, ये जो रक्त संचार है, इसका संचार हो जाए। ठीक है, तो ये याद रखना। डेंजर से क्या हो गया, डेंजर माने खतरा हो गया। और रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें प्राथमिक चिकित्सा में DRABC का डी से डेंजर, आर से रिस्पॉन्स, ए से एयरवे, बी से ब्रेथिंग और सी से CPR रक्त संचार। तो आपातकाल स्थिति में घायल अचेत व्यक्ति की जांच करने का क्रम है कि उसको खतरा किस प्रकार का है, फिर प्रतिक्रिया क्या कर रहा है, श्वास नली में क्या दिक्कत है, रक्त का संचार हो रहा है कि नहीं, श्वसन कैसे चल रहा है। ठीक है, किशोरों में नशे की शुरुआत का सबसे सामान्य कारण क्या माना जाता है। देखो, किशोर जो बालक है, ऐसे किशोरों का मतलब ये मत समझना कोई लड़का है किशोर और वो जर्दा लगाता है, ऐसे मत समझना। आपको ये नहीं सोचना। अब रोग, नशा कोई भी हो सकता है, कोई जर्दा लगाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई ई सिगरेट का इस्तेमाल करता है, कोई चुटकियां खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई स्मेक का नशा करता है, कोई गांजा पीता है, कोई एक वो उधर है ना, वो कौन सी बुर नहीं खाता है। तो बहुत सारे नशे हैं। तो किशोरों में नशे की शुरुआत का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, तो क्या होता है कि सबसे जिज्ञासा और मित्रों का प्रभाव होता है। एक कहेगा ला तू ही लगा ले यार, ऐसे करेगा, ला 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 ले ले यार, थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले ले। कोई सिगरेट पीता होगा, ला थोड़ी सी पी ले पी ले, एक से क्या होता है, ऐसे कर कर करके पीने लग जाते हैं। शराब होते हैं, बैठे रहते हैं पास में, कहते हैं नहीं मैं नहीं पीता, अरे आजाद पी ले, आजाद पी ले, क्या होता है, ऐसे करते करते मित्रों का बहुत प्रभाव होता है। तो ऐसे मित्रों से दूर रहे जो आपको चुंडी लगवाते हैं, धीरे धीरे एक से ज्यादा सिखाते रहते। तो आप, और एक किशोरावस्था ऐसी है कि वहां एक बार लत पड़ गई ना, पहले वो जर्दे की पड़ेगी, फिर बीड़ी की पड़ेगी, फिर शराब की पड़ेगी, फिर वो गांजा, फिर गोलियां ऐसे खाने लग जाएंगी। ठीक है, मान लो किसी चार लड़के कोई ताश खेल रहे हैं, उसके पास बैठ जाओ, धीरे धीरे बोले खेल ले खेले, तेरे को सिखा देंगे, करते करते वो ताश खेलना सीख जाती है। तो ऐसी कंडीशन इनमें आ जाती है। नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो इनसे बचना है। किससे, एक तो जिज्ञासा आती रहती है, बोले ऐसे कर लेते हैं। मित्रों का प्रभाव बहुत है, बढ़िया मित्र होंगे तो बढ़िया सलाह देंगे, चुटकी लगाने वाले होंगे तो चुटकी वाले मिल जाएंगे। ऐसे इसको ध्यान रखना। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधियां सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है। कौन सी गतिविधियां, तो सीधी सी बात है, देर रात तक मोबाइल चलाना नहीं है, अनियमित दिनचर्या रखनी नहीं है, सामाजिक अलगाववाद रखना नहीं है, ध्यान और योग करना है। सोशल मीडिया की लत से उत्पन्न फोमो का पूर्ण रूप क्या है। अब देखो फोमो, ठीक है, फोमो फियर ऑफ मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसका फुल फॉर्म है, यानी छूट जाने का डर। इसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया से क्या है कि अत्यधिक उपयोग होता है सोशल मीडिया का, दूसरों से लगातार तुलना करते रहते हैं। बोले वो सोशल मीडिया में आजकल ऑनलाइन का बड़ा फंडा, बोले ये ऑनलाइन रह रहा है, ये 12 बजे तक रह रहा है, ये 1 बजे तक रह रहा है, कई बार तो तीसरा देखते रहता है, ये भी 12 बजे तक, ये भी 12 बजे तक, और बैक टू बैक पूरा ऑनलाइन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या है। ठीक है, अपडेट रहने की तीव्र इच्छा होती है। बोले इसने 4 बजे इंस्टाग्राम चलाया है, कोई ना कोई समस्या हो सकता है, बेचारा कोई 5 मिनट के लिए उठाओ या खेत में पानी की बारी हो, पर वो सोचेगा कि 4 बजे इंस्टाग्राम चला था तेरा और लगातार 15 मिनट चला था, ये इच्छा हो जाती है। ठीक है, और सामाजिक स्वीकृति की चाह उनको हो जाती है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट। निम्न में से कौन सा नशे के दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सा नशे के दुष्प्रभाव में शामिल नहीं है,
तो निर्णय क्षमता में कमी, दुर्घटना की संभावना बढ़ती है, स्मरण शक्ति में सुधार, ये गलत है। मानसिक विकार आएगा। मान लो कोई सोशल मीडिया में बैठा बैठा लड़ रहा है, कहीं ऑफिस में हो रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर घर पे जाने का टाइम हो गया और गाड़ी लेके जाएगा, उसके दिमाग में होगा आज उसने ये कह दिया, वो कह दिया, आज उसने ये कह दिया, वो उसका ध्यान भटक जाएगा और दुर्घटना की संभावना होगी। निर्णय क्षमता में तो कमी आएगी, क्योंकि उसके दिमाग में काम तो चलेगा 20%, 80% उसके दिमाग में और चीजें चलेगी, तो निर्णय लेने की क्षमता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्मरण शक्ति में सुधार। फिर युवा, 20 साल का युवा है, 25 साल का युवा, 30 साल का युवा डॉक्टरों को दिखाता पड़ेगा, उसकी बीपी बढ़ जाएगी। वो एक 5-7 पत्ते लेके चलेगा, बोले आज मेरी बीपी बढ़ गई, आज मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, आज मेरे ये हो गया, मेरी नसें खराब हो रही, ऐसे कभी लात दर्द करने लगी, तो वो एक मानसिक विकार होता है। अब नशा खतरनाक है, नशा फेफड़ा खत्म कर देता है। कई बार क्या होते हैं कि युवा ऐसे होते हैं, नशे के इतने लादे होते हैं, बोले आज फुल काम करना है, ले लो अमल खा लो, अफीम खा लो, गोलियां खा लो, ये कर लो। ठीक है, वो 2-4 दिन ऐसे करते हैं, फिर वो नशा पकड़ जाता है, ऐसे। प्राथमिक चिकित्सा के दौरान बेहोश व्यक्ति को किस स्थिति में रखा जाता है? मान लो प्राथमिक चिकित्सा होगी, बेहोश व्यक्ति है, उसको हम रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। कैसे कैसे करके? सबसे पहले उस बेहोश जो व्यक्ति हो जाता है उसको बेहोशी से निकालेंगे, पानी का छिड़काव करना, नाक पकड़ना और बहुत सारी चीजें होती है, वो करना है। WHO द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो शारीरिक कल्याण, मानसिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और आर्थिक समृद्धि, ये शामिल नहीं है। सोशल मीडिया की लत का अध्ययन किस प्रकार की लत में किया जाता है? सोशल मीडिया की लत का अध्ययन करना है तो किस प्रकार की लत में किया जाएगा? ये किया जाएगा बिहेवियर एडिशंस। बिहेवियर एडिशंस क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया की उसको लत है, मोबाइल फोन की लत है, ऑनलाइन गेमिंग। अब ये नहीं है कि अकेला सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, कई युवाओं को खेलने की लत बहुत है, इतना गेम खेलते हैं, इतना गेम खेलते हैं, वहां पैसे भी लुटा देते हैं और सारा दिन उसमें जकड़े रहते हैं। ठीक है, जुआ खेलने की लत है, ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, इंटरनेट की लत है, ऑनलाइन शॉपिंग की लत है, कई सामान मंगाते रहते हैं अमेजोन से, कई तो मैंने देखे हैं सामान मंगा लिया नकली बेचते रहते हैं। कईयों को ऐसे नहीं, घर पे जाके रख दो, मंगवाना है बस सामने आ गया, बोले ये मंगवा लेते हैं, ये मंगवा लेते हैं। कई ऐसे युवा होते हैं जो मतलब कलर तो उनका सांवले रंग का होता है, वो सोचे गोरे हो जाएं, गोरे हो जाएं, वो फिर कोई क्रीम मंगाते हैं, कोई कौन सी क्रीम मंगाते हैं, कोई फुहारा मंगाते हैं, कोई कुछ ही करवाते हैं। ऐसे करने की इतनी, तो उससे क्या सारी चीजें प्रभावित होती है। नियमित व्यायाम से कौन सा हार्मोन बढ़ता है जो मानसिक स्वास्थ्य में सहायक है? नियमित आप व्यायाम करो, उससे हार्मोन कौन सा बढ़ेगा आपका? वो हार्मोन है एंड्रोफिन। एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक हार्मोन है जो नियमित व्यायाम से बढ़ता है। अब इसके फायदे क्या है कि इसके कोई भी कार्य करोगे ना आप, तो दर्द कम करेगा, तनाव और चिंता घटा देगा, खुशी और आनंद की अनुभवी करेगा और आपकी मनोदशा है ना उसको मजबूत करेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युवाओं की मानसिक फिटनेस बढ़ाने का प्रभावी उपाय है? तो आप तनावपूर्ण जीवन शैली करोगे तो नहीं बढ़ेगा, नशीले पदार्थों का सेवन, नींद की कमी, समय का प्रबंधन करोगे कि मुझे 1 घंटा व्यायाम करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम नहाना है, इस समय सोना है, तो वो युवाओं की मानसिक फिटनेस है उसको मजबूत करेगा। ठीक है, ओके। सोशल मीडिया की लत से जुड़ी नोमोफोबिया क्या है? ये देखो, नोमोफोबिया का अर्थ क्या है? तो मोबाइल फोन से दूर रहने का भय। ये बहुत अच्छी बात है कि मोबाइल फोन से दूर रहने का भय होता है। कई बार क्या है, मोबाइल फोन की इतनी लत लग जाती है, फिर एक ऐसा समय आता है कि उसे मोबाइल पसंद नहीं होता, जी करता है सब कुछ बंद कर दें, चलाना ही नहीं है, तो एक भय बैठ जाता है, वो नोमोफोबिया होता है। ठीक है, जन स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का संबंध किस स्तर से है? तो वो है प्राथमिक रोकथाम। यानी जन स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्राथमिक उपचार करना है, उस समय प्राथमिक उसको कैसे हैंडल कर पाते हो, कैसी स्थिति में रखते हो, कैसे घबराते नहीं हो, एक पूरा स्थिति को जानकर भांप के उसको कहाँ कैसे उपचार करते हो, वो एक स्तर है प्राथमिक रोकथाम का होता है। तो ये कुछ एक मैंने आपको क्वेश्चन दिए जो सीईटी के अंदर पूछे जा सकते हैं। हो सकते हैं इनके अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि नया सिलेबस जोड़ा है, इसके अंदर आपको ये क्लास मिलनी चाहिए। और नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, सीईटी की टेस्ट सीरीज वगैरह है, करंट अफेयर्स रोज डेली आता है जिसमें आपको टेस्ट, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। नानक क्लासेज की बाजार में पुस्तक भी समय समय पर उपलब्ध
होती है, टेस्ट सीरीज है और यूट्यूब पे आपको क्लासें मिलती रहती है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। सेकंड ग्रेड अभी चल रही है तो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, बुक है वगैरह सब आपको मिल रही है। तो जुड़े नानक क्लासेस से, निरंतरता के साथ तैयारी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।